अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगे पेपर्स के अंदर बहुत थोड़ा टाइम रह गया, अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स जो है वो आप लोगों के पेपर के अंदर रह गए हैं। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के हवाले से है। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या मिड ऑफ प्रिपरेशन हो या जिस तरह भी आप लोग की स्टेज पर भी आपने प्रिपरेशन की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत नेसेसरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। ठीक है, एंड तक देखना है। कोई चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। हो सकता है कि कोई चीज़ आप स्किप कर दो और बाद में पेपर के अंदर वो जाके गलत हो जाए या आप लोग उसको हैंडल ना कर पाओ। तो बेहतर यही है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखो। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लास्ट में लाइक करें। ओके बच्चों, आज की बेसिकली जो वीडियो है वो सारी की सारी है इस चीज़ के बारे में कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि आप लोगों के पेपर पैटर्न जिस तरह का दिया गया बोर्ड की तरफ से, जिस तरह का पेपर पैटर्न आता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है। या फिर जनरली आप समझ लो कि मैं आप लोगों को एक तरह से एनालिसिस प्रोवाइड करूंगी, ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगी कि पेपर जनरली आता किस तरह का है और उसके अंदर आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है, ताकि आप लोगों का पेपर जो है दूसरे बच्चे से डिफरेंट हो। और आप लोग इसको इस तरह भी कह सकते हो, ये एक स्ट्रेटजी है कि आप लोगों ने किस तरह इन 2 से 3 माह के अंदर आप लोगों ने भी तैयारी करनी है, ताकि आप लोग 95% जो है वो सिक्योर कर सको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा रखना है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों के बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की मेहनत जो है वो अपने पास नहीं रखता है। जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको ज़रूर नवाजता है। जब तक आप लोग हाथ पाँव नहीं मारेंगे, जब तक आप लोग अपनी मेहनत खुद नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। ये दुनिया का कानून है, ये फितरत है, यही सब नेचर एक चीज़, एक नेचर में चीज़ मौजूद है। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता तब तक उसको कोई चीज़ भी हासिल नहीं होती है। तो बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने आज के दिन ये अहद कर लेना है, आप लोगों ने आज के दिन अपनी नोटबुक्स के ऊपर ये लिख लेना है कि आज हमें मैडम ने कहा था कि हमने इस तरह से पढ़ना है और आज के दिन हम ये स्टार्ट करें अपना इनिशिएटिव। और बाद में फिर आप लोगों ने जब आप लोगों के पेपर्स हो गए, जब आप लोगों का रिजल्ट आ गया, तो आप लोगों ने दोबारा वो अपनी बुकलेट, आप लोगों ने अपना लेटर वो दोबारा ओपन करना है। अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि हम लोगों ने जो चीज़ सोची थी वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, आप लोग अपने गोल्स जो हैं वो लिख कर, जैसे 2025 स्टार्ट होगा तो आप लोग अपने गोल्स लिख के रख सकते हो, अपनी कबर्ड के ऊपर लगा सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। सबसे पहले बच्चों अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पहला पार्ट जो होता है वो एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज आप लोगों के बहुत जनरल होते हैं, जो कि मैंने जनरल एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत ईजी होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों को ग्रामर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब ग्रामर के अंदर बेसिकली क्या होता है, मेन चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है क्या होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो जो बहुत एक कॉमन बच्चे को पता होने चाहिए। ठीक है, मीन्स कि वो वाला 9th का सिलेबस में आता है। जो चीज़ें आप लोग फर्स्ट क्लास से लेके 9th 8th क्लास तक पढ़ते हो उसके अंदर जनरली ये छोटी छोटी ग्रामर की चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, पेपर आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, आप लोगों का पेपर बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एक पार्ट जो होता है वो किस चीज़ का होता है, कंडीशनल्स का होता है। अब कंडीशनल्स के अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंडीशनल कितने टाइप की होती हैं, जीरो कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, और इस तरह किस तरह इसकी जो होती है वो सेंटेंसेस के बनते हैं, कहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास लगाना है, सेकंड क्लास कहाँ पर लगाना है, किस तरह इनको ज्वाइन करना है। उसके अलावा जेरेंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, सारी चीज़ें। यहाँ पर एक बहुत चीज़ मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर दूँ कि जब भी आप लोग एमसीक्यूज करने लगो तो आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज है ना चैप्टर्स की, वो बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंट्स दिए होते हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत चीज़ें मेंशन की गई होती हैं। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत कम बच्चों को फ्रेज के बारे में पता होगा, एडवर्बियल क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, प्रोनाउंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, आगे इसके डिफरेंट केसेस होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को, आप लोगों की अपनी ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन वहाँ से भी मिल जाएंगी, या फिर आप लोग जो गाइड बुक यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप लोगों ने लाजमन चीज़ें करनी है, ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि आप लोग जब भी ट्रांसलेशन पढ़ते हो या याद करते हो या क्वेश्चन याद करते हो, तो जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग नोटिस किया करो कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वर्ब एग्रीमेंट कैसे लगाते हैं। मीन्स कि अगर एस या ईएस लगाना है तो किसके साथ लगाना है, सिंगुलर के साथ लगाना है कि प्लूरल के साथ लगाना है। ठीक है, कौन सी चीज़ सिंगुलर है, कौन सी चीज़ प्लूरल है, ये आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट्स देगी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हो ना, उर्दू तर्जमा आप लोग याद कर रहे होते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आ रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को फेमिलियर नहीं होते हैं, आप लोगों ने याद नहीं किए होते हैं। तो उन वर्ड्स को ज़ुबानी याद किया करो, उनकी स्पेलिंग दिया करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके
एमसीक्यूज के अंदर एक पार्ट जो होता है वो किस चीज़ का होता है, वो एमसीक्यूज का होता है। आई होप सो कि जनरल ओवरव्यू आप लोगों को समझ आ गया हो कि हमने किस तरह एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर मेंशन करनी है ताकि आप लोग मिस ना करो, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं आप लोगों के सेकंड पार्ट के ऊपर आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लोगों को पहले चैप्टर का ओवरव्यू पता हो, आप लोगों को पता हो कि चैप्टर के अंदर बात क्या की गई है। रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। क्वेश्चंस को बच्चों ने भी वहीं से रट्टा लगाया होना जहां आपने लगाया होना है। आप लोग ने ये करना है, चेकर को इंस्पायर करना है। आप लोग ने उसको बताना है कि हाँ भाई मैंने अपने 3 साढ़े 3 माह मैंने पूरा साल अपना लगाया है, मैंने पढ़ा है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग कोशिश करो कि आप लोग सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाओ, ठीक है। और ये कैसे होगी, जब आपके पास न्यू वर्ड्स होंगे, जब आप लोगों की कॉम्प्रीहेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के ज़हन में होंगी तो आप लोग बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। चैप्टर के बारे में आप लोगों को मुकम्मल तौर पर गाइड होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर क्या बातें बयान की गई हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, ठीक है, हमें इस चैप्टर से क्या सबक मिलता है, ये सारी बातें आप लोगों को आनी चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड टॉप स्ट्रेटेजी है कि आप लोगों ने इसको याद रखना है। उसके बाद बच्चे चलते हैं आप लोगों के लेटर्स, स्टोरीज और डायलॉग्स की तरफ। बच्चों जहाँ से आप लोग लेटर्स करते हो, आधे पाकिस्तान है वहीं से लेटर्स किए होंगे। हमने चेकर को किस तरह इंस्पायर करना है कि भाई हमारे लेटर जो है वो बहुत अच्छा है, हमें तो इसके अंदर फुल मार्क्स मिलने चाहिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लो। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों की वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ मैं इसका एक ड्रॉबैक भी बताती हूँ, ये बच्चियाँ अक्सर गलतियाँ करती हैं तो सुन लेना, ठीक है। वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली आपके जो लेटर है उसके अंदर कोटेशन होनी चाहिए। अब बच्चे अक्सर कहते हैं कि मैम आप हमेशा लेटर का जिक्र करती हैं, स्टोरी डायलॉग बहुत कम जिक्र करती हैं। बेसिकली बच्चों लेटर के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखने का बहुत चांस होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट कोट्स, रेलिवेंट लाइन्स, पोएटिक लाइन्स आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टोरी और डायलॉग ये बड़ा टू द पॉइंट होता है, इसके लिए इतनी चीज़ें आप लोग ऐड नहीं कर सकते। इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट कि आप लोग इसको लिखो और उसको याद करो, ठीक है। अब वोकेबलरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी याद होती है, वो कहते हैं कि हम एक्सेप्शनल लिखें, एक्सेप्शनल क्या ओवर एक्सेप्शनल लिखें, और वो इतना ओवर लिख देते हैं कि जो चेकर होता है वो इतना ज़्यादा कैलिबर का नहीं होता और उससे पढ़ा नहीं जाता। मैं नहीं कह रही कि वो नालायक होता है, बट आम तौर के ऊपर एक कॉमन ले मैन जो होता है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और इवन तो क्या होता है कि बच्चियाँ या बच्चे जो होते हैं वो गलतियाँ करते हैं बाद में स्पेलिंग्स के अंदर, और ये डबल नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो आप लोगों ने वोकैबुलरी जो है वो ऐसी चूज़ करनी है जो कि बहुत आम और सिंपल हो बट डिफरेंट हो, ठीक है। जो वर्ड्स आप लोगों की लर्नर के ऊपर या सनशाइन के ऊपर लिखे हैं उससे थोड़ा सा हट करो। और ये आप लोगों को चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, आप लोगों को पता है कि कितनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। चैट जीपीटी का यूज़ हर बच्चे को आता है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। उसके अलावा आप लोग गूगल के ऊपर लिखो कि मुझे इस बारे में फलाने के बारे में लेटर चाहिए, वो आप लोगों को फ़ौरन निकाल देगा। वो अगर आप लोगों ने कोई सपोज आप लोगों ने जो कोटेशन लेनी है किस चीज़ के बारे में लेनी है, आप लोगों ने लेनी है कि सपोज आप लोग जा रहे हो अ विजिट टू हिल स्टेशन, हिल स्टेशन में आप लोगों ने दोस्त को बुलाया कि आओ भी हम इंजॉय करते हैं। आप गूगल पे लिखो ये विजिट टू हिल स्टेशन कोर्स, आप लोगों को ढेरों आ जाएंगी। आप लोगों ने ये बताना है अपने दोस्त के, आप लोगों ने बताना है कि आप लोग की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोग स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, तो आप लोग हेल्थ के बारे में कोर्स सीखो, आप लोगों को लातादार कोर्स मिल जाएंगे। चैट जीपीटी से पूछ लो आप लोग कि चैट जीपीटी हाउ कैन आई राइट लेटर अबाउट टू गाइड माई फ्रेंड्स की अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। उर्दू में बात कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है कि आप लोगों ने अपने लेटर को बहुत खूबसूरत बनाना है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप अभी से इसको अपने लेटर के अंदर चीज़ें ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, आप लोग इसको याद करो, इसको लिखो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये होगी स्टेप नंबर 3। उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के ट्रांसलेशन के ऊपर। बच्चों देखो ट्रांसलेशन बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसलेशन के बारे में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी यही करते हैं। क्या करते हैं कि जब वो बेसिकली अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को या फिर टीचर को सुना रहे होते हैं ना, आप लोग नोटिस किया होगा कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं बस एक दफ़ा शुरू होते हैं, बस अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी उर्दू में शुरू हुए हैं, उनको नहीं पता कि कोई वर्ड मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है। और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। अक्सर पेपर में क्या होता है कि जो पेपर में आप लोगों को पता है पैराग्राफ आप लोगों को 2 आ रहे होते हैं, दोनों ना आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। वो क्या होता है कि एक पैराग्राफ की 3 से 4 लाइनें आ रही होती हैं और अगले पैराग्राफ की भी 3 से 4-5 लाइनें आ रही होती हैं। अब वो ये पैराग्राफ की लाइनें जो है वो कहीं से भी उठा कर दे देता है, उसकी मर्जी वो कहीं से भी उठा कर दे। अक्सर क्या होता है, मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि उन्होंने 2 लाइनें जो हैं वो तो कंटिन्यूसली याद थी, लेकिन जो तीसरी लाइन थी ना उन्होंने कहीं एंड से उठा कर दी गई थी।
अब जिन तो बच्चों ने रट्टे लगाए होंगे उनको तो बस है कि हाँ भाई ये लाइन आगे इसके बाद लिखूँ, अब इसके बाद जब वो इस लाइन पे आके दोबारा फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने जब भी ट्रांसलेशन याद करनी है इन 3 माह के अंदर आप लोग अपना असूल बना लो कि ट्रांसलेशन याद करनी है, किसी को सुनानी है, तो आप लोगों ने पहले इंग्लिश पढ़नी, ठीक है, टाइम आप लोगों को ज़्यादा लगेगा लेकिन ये फ्रूटफुल होगा, ये वर्थी होगा। इंग्लिश पढ़नी है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कि टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं। देन बच्चों आते हैं आप लोगों की समरी के ऊपर। आप लोगों को पता है 2 ही आप लोगों की समरीज हैं, ठीक है, डैफोडिल्स, स्ट्रॉपीमर, वुड्स ऑन अ स्नोई विंग है। मैं पहले भी बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुकी हूँ। बच्चों समरी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आप लोगों की वर्ड्स की गेम है। जिस बच्चे की जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी उतने ही उसके नंबर जो होंगे वो समरी के अंदर ज़्यादा होंगे। समरी जो होती है वो क्या होती है, एक खुलासा होती है, समझ लो आप लोग, ठीक है, और आप लोगों ने उसके अंदर इतनी कम्पैक्ट और इतनी वैलिड इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि चेकर जो है वो पढ़ के समझ जाए कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको आता है, उसको पता है कि उसने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना। मैं हमेशा बच्चों को गाइड करती हूँ, मैं पेपर पूरा जज ही कर लेती हूँ समरी से, जिस बच्चे ने समरी अच्छी लिखी होती है, क्योंकि उसको पता है कि समुद्र को कूजे में कैसे समेटना है, उसको पता है कि इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को किस तरह मैंने समराइज करना है। तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों ने समरी की प्रिपरेशन करनी है, 2 ही आप लोगों की समरीज है ना, आप लोगों ने गूगल पे जाकर डिफरेंट सोर्सेज से देखने हैं कि इसकी समरी किस तरह लिखी हुई है। अगर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है ना, ये डैफोडिल्स की समरी है, तो उन्होंने किस तरह इसकी समरी जो है वो लिखी हुई है, ठीक है, कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, कोटेशन अगर ऐड किए हैं तो कहाँ पर ऐड किए हैं, कितनी कोटेशन ऐड की हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, ये करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मेरे से भी एक दफ़ा गलती हुई थी कि बच्चे कहते हैं कि हाँ भाई हम एंड पे ऐड कर लेंगे, एंड पे ऐड कर लेंगे, अभी तो हम सिर्फ रिवीजन कर अभी याद करते हैं, अभी हम मेन फोकस याद करने पे करते हैं। नहीं बच्चों, अभी बेसिकली क्या है कि अभी जब आप लोग चीज़ें ऐड करोगे ना, आप लोगों को पता है आप लोगों ने कौन सिर्फ एक दफ़ा रिवीजन करनी है। अब समरी की आप लोग रिवीजन कर रहे हो, क्लास में टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट ज्वाइन की हो, आप अकेडमीज जा रहे हो, वहाँ पर आप लोगों की समरी का टेस्ट जो होता है वो हर टेस्ट में इन्वॉल्व ही होती है। अब आप लोग समरी अगर महीने के ना 3 से 4 बार भी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कितनी अच्छी तैयार हो जाएगी समरी, ठीक है। और भी जब आप लोग कर लोगे ना तो आप लोगों का दिल करेगा कि हम और वर्ड्स ऐड करते हैं, हम और अच्छी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेन फोकस क्या करना है कि प्रैक्टिस एक बहुत करनी है, लिख के देखना है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने समरी किस तरह अटेम्प्ट करनी है, कहाँ पर कोट्स ऐड करनी है, ठीक है, कहाँ पर आप लोगों ने अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, एंटोनिम्स कहाँ पर यूज़ करने हैं और सिनोनिम्स कहाँ पर यूज़ करने हैं। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स जो होता है वो पेपर के अंदर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। बच्चों इसके बारे में मैंने लास्ट में बात करनी थी। बच्चे इसमें गलती कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो बच्चे गलती करते हैं अपने घरों से, मीन्स के जब वो पढ़ रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो क्या करना है, पैसेज ऊपर गिवन है, आंसर हमने ठोक देने हैं भाई, आगे जो सामने आया कोई नहीं हमने देखना पीछे क्या बात की है, आगे क्या बात की है, बेशक अगली उसका जवाब जो है वो नेक्स्ट लाइन में भी गिवन हो लेकिन और कोई कॉन्टेक्स्ट में हो जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह करते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के अंदर, अकेडमी में भी तैयार नहीं करते हैं, घर में भी कहते हैं अगर बहन भाई तो नहीं करते हैं कि भाई ये तो बहुत ईजी है, मुझे तो आता है, इसके अंदर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बेटा अब नहीं आता, अब जो आप लोगों का पेपर आता है वो आता है सारा एनालिटिकल बेस्ड, ठीक है। अब वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने कैलिबर के हैं, वो देखना चाहते हैं कि बच्चों के पास मोबाइल का तो सारा नॉलेज है, उनके पास ये एकेडमिक नॉलेज कितना है, ठीक है, वो किस तरह एक एट द मोमेंट आप लोगों को पैसेज आ गए उसमें से किस तरह वो पिक आउट कर सकते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, जितने पैसेज हो सकते हैं बच्चों पढ़ो, पास्ट पेपर्स के पढ़ो, अपनी ग्रामर एंड कंपोजिशन के पढ़ो, जितने पैसेज हो सकते हैं उनको करके देखो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पैसेज का आंसर जो होता है नोट और ऊपर लिखा होता है, ठीक है, लेकिन जब भी आप पैसेज वाले पोर्शन के ऊपर आओ ना 3 से 4 दफ़ा आप लोगों ने अपना पैसेज पढ़ना है, 3 से 4 दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा इंसान पढ़ता है, इंसान बेशक 3 से 4 लाइन नहीं हो ना तो वो इंसान इतनी तरह नहीं पढ़ सकता। आपकी फर्स्ट जब आप लाइन पढ़े हो तब आप लोगों की कंसंट्रेशन का लेवल कोई और होता है, मिड में कोई और होता है और एंड पर कोई और होता है। तो आप लोगों ने 3 से 4 दफ़ा कोशिश करनी है कि आप लोग अपना पैसेज पढ़ो। फिर आप लोगों ने क्वेश्चंस की तरफ जाना है, क्वेश्चंस की तरफ जाने के बाद आप लोगों ने करना है, फिर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किसको मैच कर रहा है, और वहाँ पर भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप लोगों ने फॉर्म्स वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, सेंटेंसेस कंप्लीशन किस तरह आप लोगों ने करनी है, और ये सब आप लोगों को कब आएगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो आप लोगों की ये स्ट्रेटजी जो है इसको आप लोगों ने अपने जहन में रख लेना, बैठा लेना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट चीज़ की तरफ जो कि आप लोगों के आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको कैसे तैयार करना है। बच्चों सबसे पहले तो आता है कि ये बहुत इजी चीज़ होती है, ये सारी डिपेंड कर रही होती है कि आप लोगों की वोकेबलरी, आप लोगों की सिनोनिम्स की पार कितनी अच्छी है, ठीक है, आप लोगों को सिनोनिम्स कितने अच्छे आते हैं।
मेनली तो ये वाली चीज़ जो होती है वो आती है आप लोगों की एक्सरसाइज के बैग से, लेकिन वो अपने पास से भी दे सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने ट्रांसलेशन अच्छी तरह किया ना उसको तो कोई मसला ही नहीं है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई अगर एक सेंटेंस के अंदर सपोज इनोवेशन का वर्ड है तो उसको पता है कि इनोवेशन का जिद्दत मीनिंग होता है। ठीक है, इनोवेटिव चीज़ है, न्यू चीज़ आई है, टेक्नोलॉजी में आई है, तो उसको इसका मतलब पता है कि इसका मतलब ये है, तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ हमने क्या करना है। तो बेसिकली आप लोगों का सारा पेपर जो होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। आप लोग एक चीज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों से 3 से 4 चीज़ें जो होती हैं वो तैयार हो जाती हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस तो करो, लेकिन आप लोगों के पास जो सिनोनिम्स है ना उनके उर्दू मीनिंग्स आप लोगों को लास्ट में पता होना चाहिए ताकि आप लोग उनको सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सको। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। बच्चों जिसका मैंने पहले ग्रामर में भी जिक्र कर दिया है, दोबारा यहाँ पर जिक्र कर देती हूँ। एक्टिव एंड पैसिव बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आता है कि बच्चे जो होते हैं वो इसकी तैयारी सही से नहीं करते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों ने इसकी तैयारी कैसे करनी है। बच्चों हर एक चीज़ को जब तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो जीरो लेवल होता है, उसकी जो रूट लेवल होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब तैयारी करनी है ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, आप लोगों ने देखना है कि हमें तो भी कुछ नहीं आता। पहले स्टेप से आप लोगों ने तैयारी करनी है, मीन्स कि आप लोग जीरो हो और आप लोगों ने वहां से फिर हीरो बनना है। ठीक है, आप लोगों ने करना है कि देखना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की कितनी टोटल टाइप्स होती हैं, किन किन टेंसेस के एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। एक्टिव तो होते हैं लेकिन पैसिव नहीं होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर कौन सी फॉर्म वर्ब लगती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस के अंदर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की किस तरह पोजीशन चेंज करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाय का यूज़ कहाँ पर आना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर और सिंस का यूज़ कहाँ पर आना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। आप लोगों को इतनी आसानी से समझा देते हैं कि किस तरह आप लोगों ने इसको ट्रिक लगा कर किस तरह इसका हैक बना देते हैं, किस तरह आप लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सोल्व करना है। अब बच्चों लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करनी होती है। बच्चों इस एक्सरसाइज को जितना भी करो उतना ही कम है। ये अक्सर तो बुक से भी आ जाता है लेकिन बाहर से भी आ सकता है। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है कि जिसकी इसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम होती है। मेनली क्या होता है बहुत जनरली बड़े सिंपल सिंपल सेंटेंसेस दे देते हैं। ठीक है, बहुत जनरली हमेशा ऐसे ही हुआ है कि बड़े सिंपल सेंटेंसेस देते हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं देते सेंटेंसेस। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता तैयारी तो आप लोगों ने करनी है। हो सकता है कि पहले नहीं दे रहे इस दफ़ा आ जाए, तो तैयारी तो आप लोगों ने करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप लोगों ने इसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है। बच्चे करते हैं अपने जब बहन भाइयों को या अपने मदर और फादर को सुनाते हैं तो क्या कहते हैं कि माँ मुझे तो आता ही है। ठीक है, लिखना है इसका क्या है, मैं उर्दू में सुना देता हूँ। ठीक है, वो कहता है कि मैं आपको सॉरी ओरली सुना देता हूँ। तो वो क्या करता है शुरू हो जाता है कि उसने किताब पढ़ी, ही रेड द बुक। ठीक है, बस वही शुरू हो जाता है, किताब पढ़ी बस। फिर उसके बाद उसको नहीं पता कि मैंने दा किसके साथ लगाना है, आ किसके साथ लगाना है। जब बच्चा लिख के देखते हैं ना तो एक तो ये कि उसकी स्पीड स्लो होती है। ठीक है, स्पीड जब स्लो होती है ना तो उसको स्पेलिंग देखते वक्त लिखते वक्त उसको चीज़ें थोड़ी थोड़ी भूल भी रही होती है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो प्रोसेस कर रहा होता है लेकिन लिखते वक्त वो बड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, हम जब लिख रहे होते हैं ब्रेन तो बड़ा चल रहा होता है, तेज़ चल रहा होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं पेज के ऊपर तो बड़ी स्पीड स्लो होती है। हम इतनी जल्दी इनपुट नहीं दे सकते हैं अपनी, ब्रेन तो बहुत स्पीड से चलता है। जो हमारी आउटपुट होती है वो इतना तेज़ नहीं होती, इतना फास्ट रिएक्शन नहीं शो करती है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, मुझे जब भी अकेडमी में कहते हैं ना बच्चे कि मैम प्लीज़ कि ना आज हम नहीं करते हैं टेंसेस ना, हम आप अब हमसे ओरली सुन लें, क्वेश्चन कर लें ऐसे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं, कोई और चीज़ सुनूंगी लेकिन ये नहीं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमने किस तरह सेंटेंस को करके बस उसके ऊपर हमें टप्पा लगा देना है कि भाई ये हमारा आंसर है। ठीक है, और बार बार उसको देखता है, उसको समझता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों को इसकी आइडेंटिफिकेशन भी आती हो कि कहाँ पर ये वाला सेंटेंस एंड हुआ है, तो ये कौन सी टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, इसको किस तरह हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इसके अलावा ये तो आप लोगों की होगी पेपर के हवाले से स्ट्रेटजीज। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजीज जो मैं आप लोगों को अभी मेंशन करना चाहती हूँ, उनमें कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं वो ये हैं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को आती है वो ये आती है प्रैक्टिस। बच्चों जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, मेरे पास टेस्ट सीरीज देना चाहते हो मेरे पास ज्वाइन कर सकते हो, किसी अकेडमी जाते हो वहाँ पर करो। टेस्ट सीरीज आप लोगों ने कोई भी मिस नहीं करनी है, जो मर्जी ओकेजन आ जाए टेस्ट सीरीज नहीं मिस करनी। हर रोज टेस्ट देने जाना है, हर एक चीज़ का टेस्ट देना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों का टाइम टेबल। बच्चों टाइम टेबल बहुत नेसेसरी चीज़ है। जिस बच्चे का टाइम टेबल नहीं ना होगा तो फिर वो आज तो एक सब्जेक्ट करेगा, कल को फिर दूसरा करेगा, तो इस तरह उसका काम बहुत लंबा होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैंने घर आ जाना है, और घर आने के बाद मैंने कब सोना है, कब उठना है, कब मैंने पढ़ना है, और कितना कितना टाइम जो मैंने अपने सब्जेक्ट्स को देना है। ठीक है, इंग्लिश जो होती है वो बड़ी ईजी लगती है। जब हम इसको तैयार नहीं ना कर रहे होते हम कहते हैं कि हाँ भाई ये तो ईजी सा है, हम बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। और जब पेपर आता है ना, और जब पेपर आ रहा होता है
तब कुछ भी नहीं आता है। तभी कहते हैं कि ये भी चीज़ गलत है, ये भी चीज़ गलत है। कुछ उस टाइम ब्रेन नहीं याद कर रहा होता, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा तो ब्रेन आपको याद करेगा ना। और सबसे ज़्यादा प्रेशर तब इंसान बच्चे फील करते हैं जब उनका पेपर होता है, जिस दिन उन्होंने रिवीजन करनी होती है, और रिवीजन करने वाले दिन वो बैठ के याद कर रहे होते हैं। ठीक है। सो आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है, आप लोगों ने अपना टाइम टेबल इतना अच्छा सेट करना है कि आप लोग बहुत आसानी से अपना इंग्लिश पेपर सोल्व कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वो मैंने सारी डिस्कस कर दी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो के बाद, इस कंप्लीट वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको A to Z बता दिया कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करूँगी कि 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कर रहे हो, उसके अंदर आप लोगों ने अपनी बातें ज़हन में रखनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजिक टिप्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती होंगी, इसकी समझ आई होगी। आप लोगों ने अब इसको इंप्लीमेंट करना है, और आप लोगों ने इसका रिजल्ट जो है वो 1 महीने बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। या अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में येस लिखो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट मुझसे, तब तक के लिए फी माने।